तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए पीटीआई असम्बली से इस्तीफों के लिए मादा है। मौलाना फजल रहमान का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात के बगैर मुल्क में अमन आएगा और ना मुआशी इस्तेहकाम। मुल्क अब मजीद किसी एडवेंचर या मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैर ख्वाही में कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत ना लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास्त नहीं आ रही। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम की गुफ्तगू। JUI ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। असद कैसे का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील के हवाले से मौलाना के बयान का मामला उठाया। हमने आपसे मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की कोई बात नहीं की। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। PTI और JUI मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती है। दोनों जमातों का ख्याल है कि बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। बैरिस्टर गोहर की भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील से मुतालिक बात ना करने की तस्दीक। किसी तरफ से किसी ने मौलाना फजल रहमान से ऐसी कोई बात ही नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? पैसे देने वालों को अब सोचना होगा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नेफ नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक अमूर का जायजा। वज़ीर आला पंजाब का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सोलर PV ऐप के जरिए सोलर सिस्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी। टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। पहले फेज में 1 लाख से ज़ायद सार्फिन को कुरंदाजी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। आटा और बिजली के नर्ख लोगों की मुआशी हालत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। चाहती हूँ कि पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। IBPs को रवा साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए अदायगियाँ की गईं। IBPs को महाना 150 अरब रुपए की अदायगियाँ हुई। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट का डेटा शेयर कर दिया। IIPs में आधे 10% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए महाना ले रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई 40 खानदान में कैपेसिटी पेमेंट कीमत में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को ऐसे तब ही दिए जाएं जब वो बिजली पैदा करें। गोहर एजाज का मुतालबा। हम जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं उससे दुगनी की कीमत अदा कर रहे हैं। मुल्क में 22,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की जा रही है और 23,000 मेगावाट बिजली की कीमत कैपेसिटी चार्जेस की कीमत में अदा करनी पड़ती है। जो बिजली इस्तेमाल नहीं करते उसकी कीमत अदा करना सरासर ज़्यादती है। पाकिस्तान के पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है, बिजली ज़्यादा बनाई जा रही है और ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। काटी ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के हालात के बायस सनतें तेज़ी से बंद हो रही हैं। ताजरों के इंटरनेशनल मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं। लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। कारोबार छोड़कर बैंकों में पैसे जमा कराए जा रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदार। एक ऐसा फंदा बन गया है जो हर एक के गले में उसके जुस्से के मुताबिक पूरा फिट हो रहा है। कैपेसिटी पेमेंट के लिए लोगों के पास अब पैसे नहीं हैं। इस साल 2100 बिलियन जो है कैपेसिटी की मद में वसूल किए गए और
और आने वाले जो साल है उसमें 2800 बिलियन जो है वो आपसे वसूल किए जाएंगे। आईपीपीज की अक्सरियत के मालिकान हुकूमत में है, अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। हुक्मरानों ने आईपीपीज के साथ जालिमाना मुआहिदे किए। आईपीपीज से अंधे मुआहिदों की कीमत अवाम चुका रहे हैं। हर यूनिट पर 18 रुपये कैपेसिटी चार्जेस की मद में शामिल किए जाते हैं। 26 जुलाई का इस्लामाबाद धरना बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आईपीपीज के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। सार्फिन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी, महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सीपीपीए ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। सीपीपीए ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कराची वालों के लिए भी बिजली 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। रोशन घराना स्कीम महकमा तवानाई ने प्लान वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। एक ही घर पर 2 मीटर वाले सार्फिन को सोलर पैनल नहीं मिलेंगे। बिजली चोरी में मुलविस और डिफॉल्ट सार्फिन भी सोलर स्कीम से आउट होंगे। डिफेक्टेड मीटर वाले सार्फिन भी हुकूमत की सोलर पैनल स्कीम से आउट। शराइत तमाम मुफ्त और कर्ज पर सोलर पैनल लेने वालों पर आयद होंगी। मनसूबे का तरमीमी PC1 PND बोर्ड को मंजूरी के लिए अरसाल। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें गर्मी की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले से इख्तलाफ। नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। नजरसानी के लिए ज़रूरी हो तो छुट्टियाँ भी मनसूख होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का मौक़िफ़, नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जजेस दस्तयाब नहीं। नजरसानी मुकदमात का तफसीली फैसला आने के बाद मुकर्रर की जाती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला ज़ेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का मामला। अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। हुमा अख्तर चोख्ता, महजुद्दीन अब्बासी और सईदा आमना बतूल शामिल। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा सुनिधात काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा ना कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुनिधात काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। कानून में तय करदा असूल से हट कर नया तरीका नहीं अपनाया जा सकता। अक्सरियती फैसला आइन के तहत नहीं है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद को मुकदमे से बरी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को गुजरांवाला मुकदमे से बरी किया था। 3 लाख बच्चों और बच्चियों को हर साल IT की ट्रेनिंग देंगे। IT पार्क पर 25 अरब रुपए लागत आएगी। उम्मीद है मंसूबा इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। पार्क में 120 IT दफातर कायम होंगे। हज़ारों अफराद को रोजगार मिलेगा। मुल्क भर में 1000 रोजगार सेंटर कायम किए जाएंगे। IT पार्क से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे पर गुफ्तगू। चीन से ताउन के मुआहिदों पर मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। चीनी आला क़यादत पाकिस्तान में सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकिली से मुल्क की मैशत की बेहतरी, रोजगार के नए मौक़े और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास दौरे चीन में हुए मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायजा। मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से हुक्काम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में चीनी सनतों की मुंतकिली के लिए जामे रोड मैप पेश। वज़ीर आज़म के सरमायाकारी बोर्ड के इक़दामात और सिफारिशात की तारीफ। पाकिस्तानी कंपनीज़ को चीनी कंपनीज़ के साथ इश्तराक में हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत।
पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतालिक मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आइंदा चंद रोज में बुलाने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी की अहम बैठक होगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर मुशावरत की जाएगी। पीपी रहनुमाओं को हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ बातचीत पर एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने ताहाल पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी वफ़द ने गुज़श्ता रोज़ हुकूमती वफ़द से मुज़ाकरात में मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नाजिमाबाद के माड़ी मारीपुर कुरंगी में बादल खूब बरसे। लाठी कायदाबाद औरंगी टाउन डिफेंस क्लिफ्टन में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों और गलियों में पानी जमा। KDH औरंगी जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को मुश्किलात। लाठी और साइट एरिया में करंट लगने से बच्चे समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। हैदराबाद, नौशहरों, फिरोज और नोडेरो के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, गर्मी और हब्स की छुट्टी। खुजदाफ में मूसलाधार बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई। एक तालिब इल्म जल बसा, 7 जख्मी। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 9 अफराद जमहक 25 से ज्यादा जख्मी हुए। 88 मकानात मुकम्मल तबाह। 170 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDM की रिपोर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेश गोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज बारिश मुतवक्के।